हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, जिसमें दोस्तों हमने अपने क्लास 10th के अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर दोस्तों एक टॉपिक शुरू किया था, अपने अध्याय नंबर 7 राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। काफी कुछ दोस्तों हमने उसके बारे में अध्ययन किया था। क्लास 10th के अंतर्गत जो अपने टॉपिक है उसमें अपनी बात की थी हमने कि अपनी जो बुक है उसमें 4 सब्जेक्ट है टोटल। एक अपने इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, जिनमें से अपने जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, उसी के अंदर अपने 3 टॉपिक है। उनमें से एक टॉपिक है अपने राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, दोस्तों हमने इसके बारे में काफी कुछ अध्ययन किया था। हमने बात की थी सरकार के 3 अंग होते हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ पर केंद्र के अंदर अपनाई गई है, वैसी ही व्यवस्था हमने राज्यों में अपनाई है, जिसको हमने बात की थी कौन सा शासन कहते हैं, संसदात्मक शासन। संसदात्मक शासन जैसा केंद्र में है वैसा ही कहां है, राज्यों में। जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि राज्य की जो सबसे पहला अंग होता है सरकार का व्यवस्थापिका, जिसको राज्य के अंदर किस नाम से जानते हैं, विधान मंडल के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 सदन, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, और साथ में आता है कौन, राज्यपाल। हमने बात की थी कहीं पर ये जो व्यवस्था है कुछ राज्यों में तो 2 सदन वाली है और अधिकांश राज्यों में 1 सदन वाली। कई राज्य ऐसे हैं, हमने बात की थी 7 राज्य, 7 में से एक राज्य मैंने आपको कहा था जम्मू कश्मीर, जो अभी फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो वो एक राज्य कम हो गया। अभी वर्तमान में तो 6 राज्य हैं जहां पर 2 सदन वाली व्यवस्था है, यानी वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और बाकी ज्यादातर राज्यों में एक ही सदन है, विधान सभा। जैसे हमारे राजस्थान में एक ही सदन है, विधान सभा, विधान परिषद नहीं है। तो दोनों सदनों के बारे में हमने अध्ययन किया था दोस्तों कि विधान व्यवस्थापिका वो है क्या, 2 सदन दोनों कैसे बनते हैं, क्या उनके काम है, क्या पावर है, वो हमने पढ़ा। फिर हमने शुरुआत की थी राज्यपाल की। किसके बारे में शुरुआत की दोस्तों, राज्यपाल के बारे में। यानी हमने बात की सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत सबसे पहला जो हमने अंग नाम पढ़ा वो पढ़ा हमने राज्यपाल। मैंने आपको बताया था राज्यपाल की दोहरी भूमिका है, राज्यपाल व्यवस्थापिका का भाग भी है और राज्यपाल कार्यपालिका का अंग भी है। राज्यपाल कार्यपालिका का भाग भी है और व्यवस्थापिका का अंग भी है, दोनों में आता है कौन, राज्यपाल। तो हमने बात की थी कि राज्यपाल है राज्य का जो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। अब उसकी जो पावर है राज्यपाल की, जिसके बारे में हमने अध्ययन शुरू किया था दोस्तों पिछली मीटिंग के अंदर, हमने पढ़ा था राज्य के अंदर राज्यपाल की पावर। एक हमने पढ़ी कार्यपालिका शक्तियां। कैसी शक्तियां, कार्यपालिका जिसके अंतर्गत कई प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, कौन करता है, राज्यपाल। और दूसरा हमने पढ़ा था राज्यपाल की विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका का भाग है राज्यपाल, इसीलिए कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल को दी गई है संविधान के अंतर्गत। लेकिन प्रयोग हमने बात की थी कि प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। दूसरा विधानमंडल, यानी जो विधानमंडल है व्यवस्थापिका है, उसका अंग भी है राज्यपाल, इसीलिए राज्यपाल को कुछ विधायी शक्तियां भी दी गई है। उनके बारे में भी दोस्तों हमने चर्चा की थी। बैठक बुलाना, अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना, अध्यादेश जारी करना। इसके अलावा बात की थी हमने विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, वो वाली बातें हमने पढ़ी। तो आगे चलते हैं दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर जो राज्यपाल है, उस राज्यपाल की हमने 2 शक्तियां तो हमने अध्ययन कर ली थी, विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति, दोनों के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरी जो पावर आती है वो है वित्तीय शक्तियां, वित्तीय पैसे वाली शक्तियां। कैसी पावर, वित्तीय पावर। वित्त यानी कि क्या होता है, रुपया पैसा। पैसे के संबंध में, वित्तीय संबंध में राज्यपाल को बहुत सारी शक्तियां दी गई है। अब ध्यान देना, व्यापक वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। अब ध्यान देना, हमने आपको पता है चर्चा की थी, एक विधेयक होता है जिसको कहते हैं धन विधेयक।
एक बात की थी हमने कि एक विधेयक होता है धन विधेयक। विधेयक क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, विस्तार से हमने बात की थी। विधेयक क्या होता है? कानून बनाने का जो प्रस्ताव होता है, जो प्रारूप होता है, उसको क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। और जब तक अंतिम तौर पर वो सदनों से पारित होकर के राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक वो विधेयक ही कहलाता है। और राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ये विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये जो विधेयक है, पैसे वाला जो विधेयक है, यहां बात कर रहा हूं मैं धन विधेयक की। कौन से विधेयक के? धन विधेयक की। और जो धन विधेयक है वो धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पैसे वाला जो विधेयक होता है जिसको कहते हैं धन विधेयक, और ये जो धन विधेयक होता है ये बिना राज्यपाल की सिफारिश के विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हमने बात की थी विधानसभा यानी पैसे वाला जो विधेयक है वो केवल और केवल कहां प्रस्तुत होता है? पहले विधानसभा में प्रस्तुत होता है। सर्वप्रथम जो विधेयक है वो विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। विधान परिषद को पैसे वाले मामले में ज्यादा पावर प्राप्त नहीं है। यानी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होता है, उसके लिए प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश चाहिए? राज्यपाल की सिफारिश चाहिए। राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पहली पावर हो गई। कोई भी धन से संबंधित कोई विधेयक है, पैसे वाला कोई विधेयक है, तो वो किससे पूछा जाएगा? पहले राज्यपाल से पूछा जाएगा। फिर वो कहां प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यपाल की सिफारिश लगेगी तभी प्रस्तुत होगा, बिना राज्यपाल की सिफारिश के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कौन सा विधेयक? धन विधेयक। तो राज्यपाल को हो गई ना कैसी पावर है? वित्तीय पावर। इसके अलावा आपको पता है पहली पावर ये हो गई। इसके अलावा राज्य के अंदर बजट, बजट का मतलब जानते हैं ना? राज्य के अंदर जो बजट होता है, राज्य का बजट, बजट का मतलब होता है आय और व्यय, उसका लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा। पहले भी हमने थोड़ी चर्चा कर रखी है, बताया मैंने आपको। आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। बजट यानी आय व्यय का लेखा जोखा। अब ये जो बजट है राज्य के संदर्भ में वार्षिक तौर पर पूरे साल के अंदर जो बजट होता है, पूरे साल में सरकार कितना पैसा कहां खर्च करेगी, सरकार को कितना पैसा प्राप्त होगा करों से और अन्य इनकम से, वो कितना पैसा सरकार के पास आएगा और सरकार कितना पैसा खर्च करेगी, कहां कहां करेगी, शिक्षा पे कितना करेगी, सड़कों पे बनाने में कितना करेगी, विकास पे कितना करेगी, हर क्षेत्र में कहां पर कितना पैसा सरकार खर्च करेगी, इसको क्या कहते हैं? बजट। सरकार का क्या? बजट। जो साल के शुरुआत के अंदर जो पहली बैठक होती है उसके अंदर ये बजट रखा जाता है। रखा कहां जाता है? विधानसभा के अंदर। और ये बजट, ध्यान देना, ये जो बजट है ये तैयार करती है हमारा मंत्रिमंडल। तैयार कौन करता है? जो मंत्रिमंडल होता है ना, मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद है ना, उसमें जो मंत्री होते हैं प्रमुख, एक मंत्री होता है, आपने सुना है, नाम है उसका वित्त मंत्री। एक मंत्री होता है वित्त मंत्री। पैसे वाला जो मंत्री होता है वित्त मंत्री, जिसका वित्त पर नियंत्रण होता है, वो मंत्री होता है वित्त मंत्री। और ये जो बजट है साल भर का पूरा वार्षिक राज्य के अंदर, वो राज्य का बजट राज्यपाल राज्य का बजट विधानसभा में रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। वित्त मंत्री के माध्यम से बजट, वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा में
रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। अब देखो, बजट तैयार करना तो मंत्री का काम है, तैयार करना तो मंत्री परिषद होती है ना, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, जिसमें एक मंत्री होता है वित्त मंत्री, उसका काम है तैयार करना। और तैयार करने के बाद कहां कितना क्या खर्च करेगी, पूरा ब्यौरा तैयार होता है बजट का, साल भर का। और फिर तैयार करने के बाद जो बजट के पारित करने के लिए बैठक होती है, वो पारित होता कहां से? विधानसभा से होता है। पारित कहां से होता है बजट? विधानसभा से। प्रस्तुत कहां होता है? विधानसभा में। क्योंकि देखो, मैंने बात कर रखी थी, यहां पर भी बात आ रही है धन की, तो धन वाला सारा काम में पावर किसके पास होती है? विधानसभा के। तो यहां पर भी जो बजट है, साल भर का आय व्यय का लेखा जोखा, वो वित्त मंत्री के माध्यम से विधानसभा में रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। रखवाता कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल के बिना बजट नहीं रखा जा सकता। कहां पर? विधानसभा में। सीधी सी बात आई ना, विधानसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से। रखता तो वित्त मंत्री है, लेकिन उसको रखने के लिए आगे सिफारिश करता कौन है? राज्यपाल। रखवाता कौन है? राज्यपाल। किसका? राज्य का बजट। राज्य का वार्षिक जो बजट है, शुरुआत के अंदर साल भर का पूरा जो बजट होता है, वो विधानसभा में रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। ये मैन पावर है किसके पास? राज्यपाल के पास। तो यहां पर बात आई राज्यपाल की कैसी पावर? वित्तीय। पहला हो गया, देखो, कोई भी धन विधेयक बिना राज्यपाल की सिफारिश के नहीं रखा जा सकता विधानसभा के अंदर। दूसरा, बजट जो होता है वो विधानसभा में रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। रखता तो है वित्त मंत्री, रखवाता कौन है? राज्यपाल। इसके अलावा राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना, राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी तरह के अनुदान, अनुदान का मतलब है रुपया पैसा कहीं खर्च करना है, क्लियर है ना? किसी को पैसा चाहिए, सरकार को पैसा चाहिए, मंत्रियों को पैसा चाहिए, किसी योजना पर खर्च करना है अनुदान के रूप में, तो राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। किसी भी तरह का पैसा मांगा नहीं जा सकता। किससे बिना पूछे? राज्यपाल से बिना पूछे किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। किसी को भी कोई पैसा चाहिए कहीं पर खर्च करने के लिए, विकास के लिए, या किसी योजना के लिए, या किसी अन्य कार्य के लिए अनुदान के रूप में, तो उसमें पहले सिफारिश किसकी लगेगी? राज्यपाल की। अनुमति किसकी लगेगी? राज्यपाल की। राज्यपाल अनुमति देगा तब वो कहां प्रस्तुत होगा? विधानसभा में। विधानसभा से मांग की जाएगी कि भाई मुझे पैसा चाहिए। मांग तो यहां से होगी, पारित मंजूर तो करेगी विधानसभा, लेकिन पहले अनुमति कौन देगा अनुदान के? राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी तरह के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अनुदान मंजूर तो होगा विधानसभा से, लेकिन पहले स्वीकृति कौन देगा? राज्यपाल के। हाँ, आप विधानसभा से मांग सकते हैं, वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ये अनुमति पहले कौन देगा? राज्यपाल देगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये है राज्यपाल की कैसी पावर? वित्तीय पावर। इसके अलावा लास्ट जो आपको मैं एक बात बताऊं, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना एक बात तो आ गई, किसी भी तरह का पैसा नहीं मांगा जा सकता। कोई भी किसी को भी पैसा चाहिए तो बिना राज्यपाल की अनुमति के कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार के अंदर पैसा मांग नहीं सकता। किसी से भी पैसा निकाल नहीं सकता। किससे बिना पूछे? राज्यपाल से बिना पूछे। इसके अलावा दोस्तों लास्ट है, राज्यपाल जो होता है ना, राज्य के अंदर संवैधानिक प्रमुख होता है, और राज्य के अंदर जो सरकार का कोष होता है, खजाना जिसको कहते हैं, निधि, राज्य की जो निधि, निधि का मतलब होता है कोष। कोष का मतलब समझते हैं ना आप? खजाना सरकार का। तो राज्य के अंदर दो तरह के कोष होता है। राज्य के अंदर कितने तरह का कोष होता है? दो तरह का खजाना होता है, निधि होती है। एक होता है संचित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि। संचित निधि, संचित निधि यानी जो सरकार को जितना भी पैसा आता है ना, वो सब संचित निधि। अब जैसे बजट के अंदर, ये मैंने बात बताई आपको, बजट के अंदर जितना भी जो पैसा है सरकार को आता है, सरकार खर्च करती है, वो सारा मामला सरकार के पास कितना आया, कहां खर्च हुआ, वो सब जाता है संचित निधि में। कौन सी निधि में जमा होता है? संचित निधि में, राज्य की। और एक होती है आकस्मिक निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। एक कोष होता है आकस्मिक, इमरजेंसी कहते हैं ना, कोई अचानक से कोई संकट आ जाए, आकस्मिक,
इमरजेंसी आ जाए तो पहले से ही हम क्या करते हैं, आपको पता है ना कि घर में भी हम कुछ पैसा जमा करके रखते हैं इमरजेंसी के लिए, भाई वो पैसा हम छेड़ेंगे नहीं, कभी कोई इमरजेंसी आए तब उस पैसे का हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ऐसी जो कोष होता है, ऐसी जो निधि होती है, हम भी रखते हैं, आपको पता है घरों के अंदर भी इकट्ठा करके रखते हैं ऐसा पैसा जिसको हम छेड़ते नहीं है कि कभी इमरजेंसी आ जाए तब हम उस पैसे का क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। तो एक तो देखो, एक तो होती है नॉर्मल वाली जिसमें से हम आया जमा कर दिया, मर्जी आए तब निकाल लिया, वो है संचित निधि। और एक होती है आकस्मिक निधि, इमरजेंसी के लिए जो हम स्टोर करके रखते हैं, पैसा इकट्ठा करके रखते हैं कि भाई कभी इमरजेंसी आए तब इस पैसे का हम उपयोग कर सकें। ऐसी ही एक निधि होती है राज्य के अंदर भी जिसको कहते हैं आकस्मिक निधि। उस आकस्मिक निधि पर पूरा जो नियंत्रण है वो किसका होता है, राज्यपाल का होता है। आकस्मिक निधि होती है ना, उसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है, राज्यपाल का नियंत्रण होता है। कहां पर, राज्य के अंदर। सेम बात है कि राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो किसके नियंत्रण में रहती है, राज्यपाल के। तो आकस्मिक निधि कभी इमरजेंसी आने पर जो पैसा खर्च करना है वो किसकी सिफारिश से निकल सकता है, राज्यपाल की। क्लियर है दोस्तों। तो यहां पर भी राज्यपाल के आकस्मिक निधि राज्य की होती है, उस पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। यह राज्यपाल की कैसी पावर है, वित्तीय पावर। तो 3-4 बातें हैं इसमें। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी तरह के धन विधेयक जो है ना, धन की मांग नहीं की जा सकती। और राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक जो है बिना सिफारिश के विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कौन सा विधेयक, धन विधेयक। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा राज्य का जो बजट है, वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा, वो विधानसभा में रखवाता है। कौन रखवाता है, राज्यपाल। इसके अलावा राज्यपाल की स्वीकृति के बिना, पूर्व अनुमति के बिना कोई अनुदान नहीं मांगा जा सकता। किसी भी तरह के पूरक अतिरिक्त अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। किसके बिना, राज्यपाल की सहमति के बिना। इसके अलावा राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है उसके ऊपर भी किसका नियंत्रण होता है, राज्यपाल का नियंत्रण होता है। यह राज्यपाल की कैसी पावर है, वित्तीय पावर। चले आगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की कैसी पावर, न्यायिक पावर। ध्यान देना दोस्तों, ये जो न्यायिक शक्तियां हैं राज्यपाल की, इसका उल्लेख अनुच्छेद 161, न्यायिक शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में किया गया है। न्यायिक पावर, ध्यान देना दोस्तों, न्यायिक पावर में क्या क्या आती है। सबसे पहले तो राज्य के विधि के विरुद्ध, राज्य का जो कानून है ना उसके कानून के विरुद्ध कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, अपराध करता है, तो अपराध करने वाले, राज्य की विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को, जो उन्हें सजा मिलती है ना, दंड यानी सजा, दंड को राज्यपाल, पावर है राज्यपाल के पास कि राज्यपाल कोई भी व्यक्ति को जो सजा मिली है उसकी सजा को राज्यपाल कम कर सकता है, बदल सकता है, स्थगित कर सकता है या पूरी तरीके से माफ कर सकता है। यह राज्यपाल को पावर है अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 161 के तहत सेम शक्ति राष्ट्रपति को भी है। ऐसी के ऐसी न्यायिक शक्तियां, समाधान की शक्ति राष्ट्रपति को भी है। राष्ट्रपति की जो पावर है ना उसका उल्लेख है अनुच्छेद 72 के अंदर। राष्ट्रपति की जो पावर है समाधान की उसका उल्लेख है 72 में, और राज्यपाल की समाधान शक्तियों का उल्लेख कहां है, अनुच्छेद 161 के अंदर, जिसके अंतर्गत के राज्य के अंदर, अपने राज्य के अंदर कोई राज्यपाल जहां का है, जैसे राजस्थान राज्य हो गया, राजस्थान के अंदर जो कानून है उन कानूनों के विरुद्ध अगर कोई अपराध करता है, सीधी सी बात है ना, सरकार के कार्यपालिका पावर है, उसके विरुद्ध, कानूनों के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है
अपराधी समझ गए ना, अपराध करता है वो क्या करता है, कानूनों का उल्लंघन करता है। तो जो भी व्यक्ति कानूनों के विरुद्ध अपराध करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या मिलती है, सजा मिलती है। सीधी बात है ना, जो अपराध करता है उसे दंड मिलता है, सजा मिलती है। तो राज्यपाल को यह पावर है कि किसी भी व्यक्ति ने जो अपराध किया है, उसके अपराध की जो उसे सजा मिली है, उसकी सजा को राज्यपाल जो है वो कम कर सकता है, सजा को कम कर सकता है। राज्यपाल को पावर है कि राज्यपाल उसकी सजा को पहली चीज कम कर सकता है, दूसरी चीज बदल सकता है, तीसरी चीज स्थगित कर सकता है, पूरी तरीके से उसको स्थगित कर सकता है, और सबसे बड़ी चौथी चीज है क्या, माफ कर सकता है, पूरी तरीके से उसको क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। ये कौन कर सकता है, राज्यपाल। राज्यपाल की कैसी पावर है, न्यायिक पावर है, समाधान की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है राज्य के अंदर विधि के विरुद्ध, तो उसकी सजा को राज्यपाल कम कर सकता है। मतलब समझे आप कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, ध्यान देना, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 14 साल की या 10 साल की क्या मिली, सजा मिली। अब कम करने का मतलब 10 साल की सजा मिली, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कम कर दिया 5 साल कर दी, राज्यपाल कर सकता है। 10 से घटाकर कितनी कर दे, 5 साल कर दी। बदल सकता है कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला, फांसी की सजा मिली, क्या मिली, फांसी की सजा मिली, और फांसी की सजा मिली है उसको, लेकिन राज्यपाल के पास पावर है कि राज्यपाल ने उसकी फांसी की सजा को बदल करके उम्र कैद कर दिया कि इसे फांसी मत दो, आजीवन इसको जेल में रखो, उम्र कैद में बदल दिया। फांसी की सजा में क्या है, फांसी तो एक बार दिन व्यक्ति का राम राम सत्य है, हो जाता है ना, फांसी तो लगी सत्य है। अब उम्र कैद का मतलब वो जिंदा रहेगा, लेकिन रहेगा कहां, जेल में। सजा को क्या कर दिया, बदल दिया। फिर है स्थगित कर सकता है, सजा मिली है पूरी तरीके से स्थगित के भाई इसको रिजेक्ट करो, इसको कोई सजा नहीं, स्थगित कर दो, क्लियर है ना, स्थगित कर सकता है, कोई भी सजा है उसको स्थगित कर सकता है, या पूरी तरीके से क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, पूरी तरीके से माफ। कोई भी सजा सुनाई है कि भाई माफी, राज्यपाल ने माफ कर सकता है, शक्ति है किसके पास, राज्यपाल के पास। ये शक्ति है राज्यपाल की, समाधान की शक्ति। कौन सी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां, किसके, राज्यपाल की। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, एक पावर तो हो गई माफ करने की, इसके अलावा एक पावर हमने पढ़ी थी, आपको बताया न्यायिक शक्तियों में न्यायपालिका भी आती है। शक्तियां किससे जुड़ी हुई है, न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। और जैसा हमने पढ़ा था कि राज्य के अंदर हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है ना, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से क्या लेता है, परामर्श लेता है। ये वाली बात भी हमने पढ़ी थी कि राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, किसके बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। यह भी एक पावर है, कैसे, न्यायिक पावर। इसके अलावा दोस्तों एक पावर है, आपको पता है कि हमारी जो न्यायपालिका है उसकी संरचना पिरामिड की तरह है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे होते हैं जिला और अधीनस्थ न्यायालय। जिला और अधीनस्थ न्यायालय, जिला जज होते हैं ना, जिला और अधीनस्थ न्यायालय के अंदर भी जो न्यायाधीश होते हैं ना, क्लियर है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके अलावा जो जिला जज होते हैं, जिले के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी जिला जज, उनकी जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जज होते हैं, जिले स्तर के न्यायालय जो होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्लियर है, सेशन कोर्ट, उनके जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। देखो दो की तो करता है कौन, सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और जिले स्तर के जो न्यायालय होते हैं, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। जैसे राजस्थान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राजस्थान का राज्यपाल करेगा। अलग अलग राज्यों में है तो वहां का जो राज्यपाल होता है वो उनके जिला जजों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो ये भी राज्यपाल की कैसी पावर है, न्यायिक पावर। क्लियर है दोस्तों, ये है राज्यपाल की कैसी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। कैसी शक्तियां, न्यायिक। दो तीन बातें हैं इसमें, सीधी सी बात। पहला तो समाधान की शक्ति है,
किसी व्यक्ति ने विधि के विरुद्ध अपराध किया है तो उसके अपराध को कम कर सकता है, बदल सकता है, माफ कर सकता है, स्थगित कर सकता है। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 161। इसके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राज्यपाल से क्या लिया जाता है? परामर्श लिया जाता है। और सबसे तीसरी जो बात है वो है जिला जजों की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। ये राज्यपाल की कैसी शक्तियां हैं? न्यायिक शक्तियां। इसके अलावा दोस्तों कुछ और शक्तियां हैं राज्यपाल को, अन्य शक्तियां, इनके अलावा भी कुछ और शक्तियां हैं। किसको? राज्यपाल को। ध्यान देना वो क्या क्या है। एक होता है, आपको पता है हमने बात कर रखी है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। और एक होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। एक होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के इनके है ना वार्षिक प्रतिवेदन को विधानमंडल में रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और राज्य लोक सेवा आयोग, हमने बात की आरपीएससी, इनके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। फिर एक होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है ना, ये हमारी राज्य सरकार जो होती है ना, राज्य सरकार के जो अकाउंट है, खाते, अकाउंट का मतलब क्या? खाता। क्लियर है कि सरकार को कितना पैसा आया, सरकार ने कितना कहां खर्च किया, ये जो पूरा अकाउंट है इसकी ये महालेखा परीक्षक क्या करता है? जांच करता है। अकाउंटेंट है राज्य सरकार का एक तरह का। महालेखा परीक्षक क्या है? अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट यानी एक खातों की क्या करता है? जांच करता है। क्लियर है? किसकी जांच करता है? खातों की जांच करता है। राज्य सरकार के खातों की क्या करता है? जांच करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग हम जानते हैं ये भर्तियां करवाता है, आरएस लेवल की है, और भी बड़ी बड़ी जितनी भी राज्य के अंदर सरकारी नौकरियां हैं उनकी जो भर्तियां हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग करवाता है। और ये राज्य लोक सेवा आयोग साल भर में क्या किया, कितनी भर्तियां करवाई, ये रिपोर्ट जो होती है ना, प्रतिवेदन, ये किसको देता है? राज्यपाल को देता है। इनसे रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन यानी साल भर की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। और ये महालेखा परीक्षक जो होता है ना, ये भी खातों की जांच करता है और फिर अकाउंट किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। तो राज्यपाल इन दोनों से इनके प्रतिवेदन प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? राज्यपाल। ये दोनों से अपनी इनकी रिपोर्ट लेता है और उस रिपोर्ट को विधानमंडल के अंदर, राज्य की जो व्यवस्थापिका है ना विधानमंडल, उसमें क्या करता है? रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। इन दोनों की रिपोर्ट को विधानमंडल में राज्यपाल इनसे प्राप्त करता है, फिर उसे विधानमंडल में रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। ये वाली पावर भी किसके पास है? राज्यपाल के। ये अन्य शक्तियां हैं, इन सब के अलावा शक्तियां हैं किसके पास? राज्यपाल के पास। कि भाई राज्य लोक सेवा आयोग और महालेखा परीक्षक इनके प्रतिवेदन, इनकी रिपोर्ट साल भर की प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल में रखवाता है। कौन रखवाता है? राज्यपाल। तो दोस्तों क्लियर है यहां तक। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना कि हमने बात कर रखी है, एक अनुच्छेद है 356। इसके अलावा एक अनुच्छेद है 356। इसके तहत आपको पता है कि राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आपातकाल अनुच्छेद 352, 356, 360, तीनों अनुच्छेद के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। 352 राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर, 356 राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। अब ध्यान देना दोस्तों, 356 के तहत राज्य के अंदर आपातकाल लगाया जाता है। और राज्य में आपातकाल कब लगाया जाता है? जब राज्य के अंदर जो सरकार है वो संविधान के अनुसार काम नहीं करती। जब संविधान के अनुसार राज्य में शासन नहीं चल रहा है,
सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है कि भाई राज्य में जो सरकार है, प्रशासन है, वो किसके अनुसार काम नहीं कर पा रहा? संविधान के अनुसार। यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र, सारा काम संविधान के अनुसार होना चाहिए, लेकिन अगर सरकार संविधान के अनुसार, संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन चलाने में विफल रहती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर राज्यपाल को क्या पावर है कि राज्य के अंदर जब राज्यपाल को लगे कि सरकार जो है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, सरकार शासन जो है ना वो संविधान के अनुसार चल नहीं रहा है या चलाना संभव नहीं है, ऐसा अगर राज्यपाल को लगे कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, तो राज्यपाल उस राज्य की सूचना, यानी वहां पर संविधान के अनुसार काम नहीं चल रहा है तो राज्यपाल सूचना राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको कह सकता है? राष्ट्रपति को, कि राज्य में सरकार जो है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब राज्यपाल उसको सूचना देता है राष्ट्रपति को, तो उस राज्य में राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर है ना? ये सूचना उनको देता कौन है? राज्यपाल। कौन सूचना देता है? राज्यपाल। ध्यान देना, अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बारे में राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देना। कौन सूचना देता है राष्ट्रपति को? राज्यपाल। के राज्य में सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, तो ऐसी सूचना अनुच्छेद 356 कि उस राज्य के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसकी सिफारिश करता कौन है? राज्यपाल। किसको सिफारिश करता है? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति राज्यपाल के कहे अनुसार केंद्रीय सरकार और राष्ट्रपति वहां पर अनुच्छेद 356 यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर आपातकाल लगा सकते हैं। किसकी सिफारिश पर? राज्यपाल की सिफारिश पर। उन्हें बताता कौन है? राज्यपाल। ये पावर भी अन्य शक्तियां हैं, किसकी अन्य शक्ति में आता है? राज्यपाल। क्लियर है दोस्तों कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के सरकार संविधान के अनुसार राज्य में काम नहीं कर पा रही है या सरकार संविधान के अनुसार शासन चलाना उस राज्य में संभव नहीं है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को इसकी क्या देता है? सूचना देता है, और राज्यपाल की इसी सूचना के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कौन सा अनुच्छेद लग सकता है? अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, यानी सरकार क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है, और सारा काम किसके अनुसार चलता है? राष्ट्रपति के अनुसार चलता है। केंद्र सरकार वहां पर सारा काम चलाते हैं। सारा शासन कौन चलाती है? केंद्र सरकार। कब? जब अनुच्छेद 356 का उस राज्य में प्रयोग होता है। तो राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद 356 को लगाने की सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। क्लियर है दोस्तों? फिर आगे बात करते हैं। राज्यपाल जो है ना उसको एक और होता है, आपको पता है हमने बात की, एक और पावर है राज्यपाल की, कि हमने बात की थी कि भाई जो आपको पता भी होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वैसे ही राज्य के अंदर बात करें तो राज्य के अंदर आपको पता है जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय, जितने भी राज्य के अंदर जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, हेड, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपतियों का भी कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। राज्य के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय, राज्य यूनिवर्सिटीज,
राज्य के अंदर उन सब यूनिवर्सिटियों का हेड होता है, कुलाधिपति होता है कौन? राज्यपाल। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। हाँ, सारे विश्वविद्यालयों का हेड होता है कौन होता है? राज्यपाल। और इसीलिए जितने भी जो राज्य के अंदर यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनका कुलाधिपति होता है। और विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं ना, हेड, उनके कुलपति की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और उन्हें हटा भी सकता है कौन? राज्यपाल। सारे जो विश्वविद्यालय हैं राज्य के अंदर, राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटीज, उन स्टेट यूनिवर्सिटियों का कुलाधिपति, कुलपतियों का भी कुलपति, जैसे हमारा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, वैसे ही राज्य के विश्वविद्यालयों का सर्वोच्च कुलाधिपति होता है कौन? राज्यपाल। सर्वोच्च कुलाधिपति, सबसे कुलपतियों का भी कुलपति, हेड, सारे विश्वविद्यालयों का, राज्य स्टेट यूनिवर्सिटीज का हेड होता है कौन? राज्यपाल। इसीलिए वो कुलपति, राज्य के अंदर विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होता है हेड, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और उसे हटा भी सकता है कौन? राज्यपाल। तो ये वाली अन्य शक्ति है राज्यपाल की, कि राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति भी करता है और उसे हटा भी सकता है। जो विश्वविद्यालय हैं राज्य में, उनका हेड होता है कुलाधिपति राज्यपाल, कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और उन्हें हटा भी सकता है कौन? राज्यपाल। क्लियर है दोस्तों? यह है राज्यपाल की अन्य पावर। अब आगे चलते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।